भोपाल में कार्बाइड कारखाने का जहरीला कचरा अब पीथमपुर में बड़ा मुद्दा बन गया है। पीथमपुर में आज दिन भर शहर बंद, हंगामा, पुलिस का लाठीचार्ज और आत्मदाह की कोशिशें हुई। कानून व्यवस्था संभालने के लिए कलेक्टर और एसपी को भी स्वयं मैदान में उतरना पड़ा। दरअसल शहर की जनता भोपाल से आए जहरीले कचरे का पीथमपुर में जलाने का विरोध कर रही है। उधर इस पर राजनीति भी जोर पकड़ ली है। मोहन सरकार ने कांग्रेस से इस मसले पर राजनीति नहीं करने को कहा है। देखिए आज क्यों सुलग उठा पीथमपुर इस रिपोर्ट में। पीथमपुर में खूब बवाल हो रहा है। विवाद इस बात का है कि भोपाल में हुए गैस कांड का कचरा पीथमपुर में नहीं जलेगा। हालात तब से ही तनावपूर्ण है जब से यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर लाने का फैसला हुआ था। लेकिन माहौल और ज्यादा तब गरमाया जब दो लोगों ने खुद को जलाने की कोशिश की। प्रदर्शन हो रहा था। इस बीच राजू पटेल और राजकुमार रघुवंशी ने खुद के शरीर पर पेट्रोल छिड़का। तभी किसी ने आग लगा दी और लोग बुरी तरह झुलस गए। इस घटना के बाद यहाँ के हालात और बिगड़े। पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा। धार के एसपी मनोज कुमार सिंह और कलेक्टर प्रियंक मिश्र ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास भी किया। उनसे धरना खत्म करने की अपील भी की है। अगर कोई कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो हम सख्त कार्रवाई करने में भी नहीं चुकेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि कानून हाथ में मत लीजिए। सरकार आपके जीवन को लेकर के, आपके आदिवासी क्षेत्र के लोगों की भलाई को लेकर के बहुत ही संजीदा है। प्रशासन आपकी सभी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेगा और उनका निराकरण करेगा। ये मेरा आग्रह है, किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था को हाथ में ना लें। पीथमपुर में लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने चारों तरफ से आने जाने के रास्ते बंद कर दिए हैं। इंदौर जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद है। सड़कों पर जाम लगा है। जगह जगह प्रदर्शनकारी गाड़ियां रोक रहे हैं। मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी वाहनों को रोका जा रहा है। नमकीन इंडस्ट्री में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने के विरोध में पूरा पीथमपुर बंद है और चक्का जाम किया हुआ है। आजाद चौक पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर सड़क के दोनों तरफ पिछले 4 घंटे से हजारों वाहनों की कतारें लगी हुई है और सीधी एक ही मांग है कि जब तक यह कचरा पीथमपुर से नहीं हटेगा तब तक चक्का जाम लगा रहेगा। अब लोग मरने मारने पर भी उतारू हो गए हैं। इधर मामला राजनीतिक तूल भी पकड़ रहा है। सैलाना के विधायक कमलेश्वर डोडियार 24 घंटे के लिए अनशन पर बैठ गए हैं। बस एक ही मांग है, ये कचरा वापस लेके जाओ, कहीं और इसको खत्म करो, कहीं और इसको जलाओ। पीहड़ इलाका है, बंजर जमीन है, वहाँ इस कचरे को ले जा करके और जलाना चाहिए। जो भी इसको खत्म करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि नई पीढ़ी के बच्चे गलतफहमी पाल लेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है, इसके डिस्पोजल की बातें हो रही है। इसके पीछे का जो भूमाफियाओं का खेल है, इससे सरकार बचे, पर सरकार नहीं बची। पागल हाथी हो गई है बीजेपी। किसी को कुछ नहीं समझ रही है, केवल करप्शन, भ्रष्टाचार कर रही है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सरकार को सद्बुद्धि दे, मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे कि वो लोग अब जलने लगे हैं, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए तब तो जागे। केवल भ्रष्टाचार पे ही काम करेंगे। यही त्रासदी अतीत के कालक्रम में उन सत्ताधीशों को याद दिलाएगी जिनके शासनकाल में ये हुआ था, और उनके दल के लोग अगर ये गलतफहमी फैला रहे हैं तो आज 40 साल बाद भी अगर वो इससे बाज नहीं आ रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस घटना से सबक ले लें। सीएम से लेकर तमाम अधिकारी लोगों से शांत रहने की अपील कर रहे हैं। आपके मन में भी सवाल होंगे कि क्या वाकई ये कचरा अगर पीथमपुर में जलेगा तो लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा? इन्हीं सवालों के साथ विस्तार न्यूज ने पर्यावरण वैज्ञानिक से सवाल किए। जवाब आपको सुनना भी चाहिए। चूँकि वह फैसिलिटी जो है कचरा जलाने की वो पीथमपुर में उपलब्ध है। ये एक बड़ी फैसिलिटी होती है, बड़ा प्लांट होता है। वो प्लांट पीथमपुर में उपलब्ध है, इसलिए वो पीथमपुर में जलाया जा रहा है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जिस प्रक्रिया से कचरा जलाया जाएगा
उससे ना तो धुआं उठेगा और ना ही दूषित पानी निकलेगा। लेकिन शायद लोगों तक ये बात या तो सही ढंग से नहीं पहुंची है या फिर पहुंचाई नहीं जा रही है, इसीलिए लोग खुद को आग के हवाले तक कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि गैस त्रासदी के कचरे का बवाल जल्द ही शांत होगा। रामके एनवायरो इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी में यूनियन कार्बाइड कंपनी का कचरा जलाया जाना है। यह कंपनी के पास अत्याधुनिक इंसिलेटर है जिसमें कचरे को जलाया जाएगा। विरोध पीथमपुर की जनता के साथ इंदौर और धार के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जो इंटरनल खेल है वो कुछ इस तरह का है कि एक बार फिर अमेरिकन कंपनी को बड़ा फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बंटी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, पीथमपुर। मगर अब सरकार के सामने बड़ी चुनौती पीथमपुर में पहुंचे रासायनिक कचरे को जलाने और उस पर जनता के असंतोष को दूर करने की है। वैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह चुके हैं कि ये कचरा हानिकारक जरा भी नहीं है और इसके जलाने से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। उन्होंने इस मुद्दे पर जनता को समझाने की जिम्मेदारी जिन भरोसेमंद मंत्री विधायकों की दी है, वो ही जनता को भरोसे में नहीं ले पा रहे और जनता के बीच जा नहीं रहे हैं। आज पीथमपुर में जनता सड़कों पर आकर विरोध करती रही, मगर सरकार का कोई मंत्री और विधायक उनके बीच नहीं गए।